GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। रीनोट वेलनेस नोवा, दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। रीनोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है और हमारे ख़ुसूसी शो प्राइम टाइम में मैं हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक़। नाज़रीन, हज 2023 अपने अख्तिताम को पहुँचा। हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन जो खुशी हुज्जाज कराम के चेहरों से आया होती थी वो इस बार नहीं दिख रही हैं। वजह पूछने पर पता चला कि इस बार सफ़र हज तो अल्लाह की खैर व खूबी से मुकम्मल करा दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और अपनों से दोबारा मिलने का मौका भी नसीब फरमा दिया। लेकिन मुंतज़िमीन अपनी ज़िम्मेदारियाँ से भागते हुए नज़र आएँ या जानबूझकर इस तरह का रवैया जो है तो रखा गया। पता नहीं, हाजियों की नाराज़गी को देख कर लगता है और ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी हाजियों के साथ इस साल बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद इंडियन हज कमेटी ने उन्हें बदतरीन सूरत हाल से दो चार किया। बिल्डिंग और कमरों का हाल तो इस कदर पूरा गंदा था कि गंदगी के अलावा पानी तक का इंतज़ाम नहीं था। हिंदुस्तान से जाने वाले आज़मीन मरकज़ी हज कमेटी ऑफ इंडिया और वज़ारत हज के नाक़िस इंतज़ामात और लापरवाही के सबब बेपनाह दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मक्का मुकर्रमा के अजीज़िया इलाके की एक बिल्डिंग के 100 से ज़ायद हुज्जाज ने वहां से भारत की वज़ारत हज और मरकज़ी हज कमेटी ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए अपने परेशानियों को मुतल्लिका हुक्काम तक पहुंचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। याद रहे नाज़रीन के रवा साल भारत का हुज्जाज का कोटा 1,75,000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें पहली बार इस मुल्क से बग़ैर महरम की ख़वातीन ने भी हज की अदायगी की। एक हाजी साहब ने तकरीबन 100 हिंदुस्तानी हाजियों की मौजूदगी में बताया कि जिस बिल्डिंग में उनका क़याम था उसकी हालत इस कदर खस्ता थी कि पूरी बिल्डिंग में एसी नहीं चल रही थी, और जो चंद एसी चल भी रही थे वो इस कदर आवाज़ कर रहे थे कि चंद लम्हों के लिए भी चैन की नींद नहीं सोया जा सकता था। उन्होंने कहा कि यही नहीं बल्कि इस बिल्डिंग के बाथरूम और बैतुल खला के दरवाजे भी टूटे हुए थे, जिसकी वजह से ख़वातीन को सबसे ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। हाजी साहिबान ने मज़ीद बताया है कि आज़मीन हुज्जाज से रिहाइश किराए के नाम पर माकूल रुकमात ली गई, लेकिन उसके बदले उन्हें खस्ता हाल बिल्डिंगों और होटलों में मुकीम कराया गया। उन्होंने बताया कि 8 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई मुअल्लिम नहीं आया और ज़्यादातर हाजियों का सामान भी उन तक के नहीं पहुंचा था। इन तमाम बदतरीन हालात के बाद भी उनकी फ़रियाद सुनने वाला कोई नहीं था। जो आज़मीन बीमार थे उनका इलाज तक के नहीं किया गया, और सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि इस इलाके में बसों की सहूलत भी मुहैया नहीं कराई गई थी। कई घंटों के इंतज़ार के बाद भी हाजियों को हरम पहुंचाने वाली बस नहीं मिलती थी। नाज़रीन, दरअसल हुज्जाज कराम से बातचीत के दौरान समझ में आया है कि इस बार सफ़र हज की ये बदनज़मी और हज महंगा होने का एक बड़ा रिकॉर्ड क़याम हुआ है, जिसे आज़मीन हज और मुल्क के मुसलमान कभी भूल नहीं सकते। सभी का कहना था कि जिस सफ़र हज का काम क़दीम रिवायत के मुताबिक 9 से 10 माह पहले शुरू हो जाता था, उसे सफ़र हज शुरू होने से 4 माह पहले शुरू किया गया, और उसकी वजह से और महकमों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जैसे तैसे इस सफ़र के इंतज़ाम के साथ पूरी तरह खिलवाड़ किया गया। ना सिर्फ खिलवाड़ किया गया बल्कि ज़ायद रक़मात भी हासिल की गई। कम से कम 4 महीने पहले कुरानंदाज़ी का अमल हो जाना चाहिए था, जिससे एयरलाइंसों के साथ अपनी शर्तों पे टेंडरिंग हो सकती थी, मगर ऐसा ना करके 1-1.5 माह पहले टेंडरिंग का अमल शुरू किया गया, जिससे हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई को छोड़कर बकिया 17 एम्बेरिकेशन पॉइंट से जाने वाले आज़मीन का किराया ज़्यादा ही नहीं बहुत ज़्यादा था। हैरत की बात यह है कि मुंबई से सऊदी एयरलाइंस का किराया 53,000 रुपये, और वहीं दिल्ली से 93,000, लखनऊ से 1,08,000 और कोलकाता से 1,24,000 रुपये रहा, जबकि इन चारों जगहों से सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए खिदमत ली गई। सफ़र हज की नोडल एजेंसी ने पूरी तरह गैर जिम्मेदारी से काम किया, और किराए के मद में मुल्क के आज़मीन का करोड़ों नहीं अरबों रुपये का इजाफी बोझ भी डाला गया। मुअल्लिम फ़ीस सऊदी हुकूमत का मामला है, मगर नोडल एजेंसी संजीदगी दिखाती तो एम्बेसडर के ज़रिए वफ्द भेजकर मुअल्लिम फ़ीस कम करने का मुतालबा करती, मगर उसको भी जूं का तू हाजियों पर लाद दिया गया।
नाज़रीन, रिहाइश के सिलसिले में भी हमेशा की तरह 4 महीने पहले ये काम शुरू होता तो मदीना और मक्का में भी हमें अच्छे मकान और कुछ सस्ते किराए में भी मिल सकते थे, मगर कौंसलेट को इतना कम वक्त दिया गया कि वो 1,40,000 मक्का में रिहायशी मकान की शायद चेकिंग भी नहीं कर सका होगा, जिसकी वजह से आज़मीन हज को हर तरह की वहाँ परेशानियाँ लाहिक हुई। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से हर साल खादिमुल हुज्जाज भेजे जाते हैं जो सरकारी मुलाजिमीन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से मुंतखब किए जाते हैं और जिनका काम उनके तहत दी गई इमारतों के हुज्जाज के छोटे मोटे मसाइल को हल करना होता है। लेकिन इमसाल हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज के एहलकारों को खादिमुल हुज्जाज की हैसियत से भेजा था। आज़मीन के मुताबिक उनसे कोई ताउन भी नहीं मिल सका। अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने 7 फरवरी को पार्लियामान में एक सवाल के जवाब में बताया था कि हुकूमत ने रवा साल हज के अखराजात में 50,000 की तखफीफ कर दी है, लेकिन आज़मीन का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और साजिश थी। इससे पहले आज़मीन को सऊदी अरब में अखराजात के लिए एयरपोर्ट पर 2100 रियाल दिए जाए, यानी कि 2100 रियाल दिए जाते थे, जो भारतीय करेंसी में तकरीबन 50,000 रुपये बनते हैं। आज़मीन को इसकी मुसावी रकम पहले हज कमेटी में जमा करानी होती थी। हुकूमत ने रवा साल वो रकम नहीं ली, लेकिन 2100 रियाल भी नहीं दिए। आज़मीन को ख़ुद रियाल का इंतज़ाम करना पड़ा। आज़मीन का कहना है कि रवा साल हज के अखराजात गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में दोगुने से भी ज़्यादा थे। इस सिलसिले में हज कमेटी के एहलकारों का कहना है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने इस बार जो है तो हुज्जाज पर GST नाफिज कर दिया है और एयरलाइंस ने टिकट महंगे कर दिए, जिसकी वजह से अखराजात में इजाफा हुआ। हाजियों ने मक्का मुकर्रमा में आज़मीन की परेशानियों और हालत ज़ार पर सख्त नाराज़गी और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हर आज़िम ने सफ़र हज के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए की खतीर रकम खर्च की है और हवाई सफ़र के अखराजात से लेकर रिहायशी किराए के लिए माकूल रकम अदा की है, लेकिन उसके बावजूद आज़मीन के साथ इस तरह का सलूक काबिल मज़म्मत है। मदीना के होटलों और मक्का के अजीज़िया की इमारतों में जहां हुज्जाज क़याम करते हैं, कमरों में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद को रखा गया था। खैर नाज़रीन, इंतज़ामिया से ये अर्ज़ करना मकसूद है कि आज़मीन हुज्जाज ख़ुसूसन एशिया के आज़मीन अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी करके सफ़र हज का इरादा करते हैं ताकि सुकून और राहत के साथ हज के फ़राइज़ अदा कर सके, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचकर इन हालात का शिकार होता है तब उसके दिल से आह निकलती है और वो सिवाय अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने के और कुछ नहीं कर पाता। हमारी मरकज़ी हुकूमत और वज़ारत हज और मरकज़ी हज कमेटी ऑफ इंडिया के हुक्काम से दरख्वास्तें हैं कि हज 2024 में जाने वाले आज़मीन हुज्जाज को माली, जिस्मानी और जहनी परेशानी से बचाने के लिए अभी से कमर कस ली जाए और बेहतरीन नज़्म नस्क़ के ज़रिए आज़मीन का हज बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, ये मज़मून लिखा है हमारे ख़ास दोस्त जिन्हें एक ज़माने तक आप प्राइम टाइम में देखा और सुना करते थे, लेकिन किसी मसलहत के तहत अब वो स्क्रीन पर नहीं है। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ख़ास दोस्त सैयद फ़ारूक अहमद सैयद अली का कि उन्होंने इस मज़मून की हमें इजाज़त दी और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस गुहार को पुरअसर बनाए और उम्मत मुस्लिमा पर ख़ुसूसी इनायत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। खैर नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।